हनुमान जी चढ़ गए हाथी के ऊपर में। हाथी वाले को तो पटका, गदा हाथ में था नहीं, हाथी ही उठा लिया। अब बताओ, गदा से तो दो चार जाते, एक हाथ में एक हाथी, और भी रावण का हाथी। वो हनुमान जी ने जब युद्ध किया तो यहां से संवाददाता गए रावण के पास। रावण पूछा खबर बताओ, कहां है बंदर? बोला बंदर तो वहीं है। सेना? बोला मर गई। बोला मर गई? अरे गदा भी नहीं था। अरे बोला महाराज आप देखते तब तो क्या हालत थी, हाथी उठा के ऐसा गदर मचाए कि कोई बचा ही नहीं। बोला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर भेजा एक बार सेना, फिर भयंकर युद्ध हुआ, फिर लौट आए। अब बताओ, अपना सबसे श्रेष्ठ कोर ग्रुप का सेना भेजा था, तो देखा एक संवाददाता आया, कहां है बंदर? बोला बंदर तो वहीं। बोला सेना? बोला मर गई। बोला मर गई? तुम लोग युद्ध करना नहीं जानते, जब जान रहे हो कि सामने से खतरनाक हो चुका है तो पीछे से हमला करो। बोला महाराज वही तो कह रहे हैं, सामने वाले तो थोड़ी देर बचे भी, पीछे वाले को तो पूंछ में लपेट के ऐसा पटका कि तुरंत खत्म हो। पूंछ? फिर पूंछ का नाम लेते हो? पूंछ का नाम सुनते ही रावण जल जाता था। पूंछ, पूंछ का नाम मत। अपने महाराज पूछ रहे हैं तो बताना ही पड़ेगा पूंछ के बारे में। और सारी दुनिया में लड़ाई भी पूंछ की। बताइए, हम उनके घर में गए, पानी के लिए भी नहीं पूछा, पूछ लेते। सब जगह पूंछ। इनकी पूंछ यहां से लेके दिल्ली तक है, इतना पूंछ है इनका। पूंछ, सब जगह पूंछ पूंछ पूंछ। और रावण भी जब पूंछ की बात सुने तो नाराज हो जाए, इसे पूंछ का नाम मत लिया, क्योंकि धोखा दिया था हमको। हम बोले थे अंग भंग करी पठिए हूं बंदर, और पूंछ चूम रहा था बार बार। हनुमान जी वो देखो जैसे फरसा दिखा रहे थे परशुराम जी, लेकिन लक्ष्मण जी ने देखा नहीं। बोला हम फरसा नहीं देखेंगे, आप विप्र हैं, हम जनेऊ देखेंगे, आप दिखाते रहिए। पर रावण को जब हनुमान जी ने दिखाया कि भैया अंग भंग कर दिया, लेकिन अंग का नाम लिया तो नहीं। हनुमान जी भी बहुत ज्ञानी नाम अग्रगण्य में है ना। बोला अंग भंग करी पठिए हूं बंदर। हनुमान जी तुरंत सोचे अंग का नाम नहीं लिया, पता नहीं क्या कट जाए, ये राक्षस है, को अंग आके काट दे। तो हनुमान जी तुरंत पूंछ निकाल के रावण बस समझ गए, समझ गए, कपी के ममता पूंछ पर, जलाओ इसको। तभी हनुमान जी सोचे कि अंग भंग करने के लिए कहा, कहीं ये न कह दे कि तलवार लाए के कटवाए, पूंछ देव कटवाए। तो सरस्वती माता को वंदना किया हनुमान जी ने कि माता एक बार कुंभकर्ण के ऊपर आप सवार हो गई थी, सोना मांग लिया था, आज फिर सवार हो, कट उठ न जाए, कुछ ऐसा विवेक दे दो इन लोगों को कि काम बन जाए। बोला कपी का ममता पूंछ पर आग लगाओ। सारे लंग, ऐसा नहीं कि देखिए चंदा केवल सज्जन लोग ही करते हैं, दुर्जनों की भी चंदा होती। सज्जन चंदा करते हैं समाज की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। दुर्जन भी चंदा करते हैं किसी की पूंछ में आग लगाने के लिए, किसी की प्रतिष्ठा बढ़ गई हो उसमें आग लगाने के लिए, वो भी करते चंदा। तो चंदा हुआ, लंका वासियों ने कहा महाराज घी लगा देते। हालांकि रावण ने तेल कहा था शुरू में, पर ये लोग भी कहे जब जलना ही है तो घी से जला दें। बाद में आके बोले घी सब खत्म हो गया। रावण बोला हम तेल बोले थे, घी बोला कौन था? अब हनुमान जी की पूंछ ऐसी है, जो राम के दास हैं, राम के ऊपर जिन्होंने सरेंडर कर दिया, राम ही जिनके जीवन के आधार हैं, क्या उसकी पूंछ कोई जगत में मिटा सकता है? लाख लोग भी उसकी प्रतिष्ठा के पीछे पड़ जाएं तो रघुनाथ का छत्र जिसके हाथ पर है उसकी पूंछ में कोई आग लगा भी दे तो पूंछ का बाल बाका नहीं हो सकता। आप मरे जा रहे हो अपनी प्रतिष्ठा के लिए, पूंछ के लिए। अरे रघुनाथ पर भरोसा करो, हनुमान जी की तरह रघुनाथ की सेवा करो, हनुमान जी की तरह रघुनाथ के ऊपर अपनी पूरा का पूरा निष्ठा बना करके राम काज करबे को आतुर, प्रभु चरित सुनबे को रसिया। और ऐसे महापुरुष का पूंछ तो सारी लंका की घी तेल कपड़ा भी मिलके जला
क्योंकि इनकी पूंछ बढ़ती जा रही है। राम जी से जो जुड़ा उसकी पूंछ कम होगी जी? बोलो, होगी? आपके अगर सब ठीक ठाक हों, हनुमान जी की तरह आप काम कर रहे हों, अब आप ही अगर अंदर से सफाचट और बाहर से चकाचक हैं तो खत्म पूंछ हो जाएगी। लेकिन सचमुच अगर हनुमान जी की तरह आप काम कर रहे हो, समाज में रघुनाथ को अपना इष्ट मान करके, गुरु को इष्ट मान करके, तो लंका पति रावण भी पड़ जाए, सारी दुनिया भी पड़ जाए, तो पूंछ को कोई मिटा नहीं सकता, पूंछ कोई हटा नहीं सकता, प्रतिष्ठा कोई नहीं मिटा सकता आपका, कभी नहीं। हनुमान जी की पूंछ बढ़े, अब लगाए, सब लगाए, पूरा खत्म, मामला ही खत्म। पहले ही ईरान का संकट पैदा कर दिया, मतलब तेल विहीन कर दिया महाराज, पूरा का पूरा लंका में तेल खत्म। अब लगा दिया, उसके बाद घुमवाया चारों तरफ। जब आग लगाई तो बड़ा सुंदर वर्णन है वाल्मीकि रामायण में, हनुमान जी को पता नहीं चला कि आग लगाई। आग लगती है जीवन में तो सबको पता चल जाता है ना, आपके भीतर आग लगती है तो आपको पता चलता है कि नहीं? पर हनुमान जी की आग लगी, हनुमान जी को पता नहीं है। क्यों? राम जी के ऊपर आश्रित हैं, किसी दुष्ट ने उनकी पूंछ में आग लगाया है, रघुनाथ का हाथ उनके ऊपर है। ऐसे देखा अचानक, अच्छा आग लगाए। हनुमान जी ने छोटा रूप किया, छोटे से बन गए। अब जितने बंधन थे वो बंधन खुल गए। उसके बाद तो जो गदर मचाया हनुमान जी ने। और एक संत तो ऐसा कहते कि ये तो दोनों के खरे सोने का परीक्षा था। रावण का भी लंका सोने का था और हनुमान जी भी कौन है? मृग, स्वर्ण मृग। हैम शैलाभदेहम स्वर्ण शैलाभदेहम कंचन वर्ण विराज सुबेसा। तो राम जी का सोना पक्का है कि रावण का सोना पक्का है? जब आग लगी तो रावण का सोना धू धू करके जल गया और राम जी के सोना का बाल बांका नहीं हुआ, खड़ा होके निकल गया। क्यों? लंका क्या है? लंका राज्य में अभिमान की प्रधानता है। लंका का राजा अभिमान की प्रधानता रखता है और हमारे हनुमान जी भगवान की प्रधानता रखते हैं। तो भगवान की प्रधानता जहां होगी जीत उसी की होगी, अभिमान की प्रधानता की जीत कभी नहीं होगी।